गुड मॉर्निंग छात्रों छात्राओं। आज हम आपको अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का लिखा मदा कांता छंद में प्री प्रवास का अगला छंद पढ़ाएंगे। तो अभी तक जो है 12 छंद हो गए थे, अब 13वां आप लोग देखिएगा। किताब खोलिए, देखिए। सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सत्पुष्पों से सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ बर से हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलभ कर सी शक्ति की पेटिका है। अब जो है राधा जी यहाँ पे कह रही हैं कि हमारे प्रेमी कृष्ण को आप कैसे पहचानेंगी। उनके शरीर की रचना के बारे में, बनावट के बारे में बता रही हैं कि वह कैसे दिखते हैं, तो किस तरह से लगते हैं और कितने बलशाली हैं, उनका शरीर कैसा है, वह सब बताती हैं उनके बारे में। तो देखिएगा, वह कहती है सांचे ढाला सकल बपु है दिव्य सौंदर्यशाली। उनका शरीर जो है बड़ा ही दिव्य है, ऐसे लगता है जो सांचे में डाला हुआ है। उनका एक एक अंग जो है ऐसा लगता है ब्रह्मा ने, प्रभु ने जो है बहुत ही चुन कर बनाया है और वह बहुत ही सुंदर दिखने वाला है। और क्या है आगे, सत्पुष्पों से सुरभि उनकी प्राण संपोषिका है, और फूलों के समान महकने वाले, सुगंधित करने वाले उनकी नाक जो है फूलों के समान सुंदर है, और जो है उनके प्राणों को जो है प्राण वायु देती है, उनके शरीर को जो प्राण वायु देती है। उनकी नाक जो है बड़ी सुंदर, बड़ी मनोहर दिखती है। सुरभ माने सुंदर और मनोहर होता है बच्चों। प्राण संपोषिका जो उनके अंदर प्राण वायु प्रवाहित करती है, अर्थात उनकी नाक जो है बड़ी ही सुंदर दिखने वाली है। और क्या कहती हैं आगे, दोनों कंधे वृषभ बर से हैं बड़े ही सजीले, और उनके कंधे दोनों कैसे हैं, बहुत ही मजबूत, जैसे जो है बैल के जो है डील जो शरीर होती है ताकतवर होती है, वैसे उनके दोनों कंधे बड़े ही सुंदर दिखने वाले होते हैं और बहुत ही सजीले हैं। अब आगे बताती हैं उनकी बाहें कैसी हैं, लंबी बाहें कलभ कर शक्ति की पेटिका हैं, और उनके दोनों हाथ एकदम चिकने और सुंदर, हाथी के सूंड के समान मजबूत, शक्ति की पेटिका के समान शक्ति का भंडार है। तो बच्चों ये जो है आपका 13वां हो गया। अब जो है आप 14वां छंद देखिए। अब आगे बताती हैं कि वह और कैसे लगते होंगे, क्या क्या मतलब आभूषण पहनते हैं, जैसे तुम उनको पहचान सको। तो कहती हैं, राजाओं सा सिर पर है लगा दिव्य आपीड होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के यूर होंगे, मोतीमाला लसित उनका कम्बुसा कंठ होगा। आगे वह बताती हैं कि वह कैसे दिखते हैं। राजाओं सा सिर पर उनके जो है दिव्य मुकुट होगा, आपीड माने मुकुट, उनके शरीर पे जो है जैसे सब राजा पहनते हैं वैसे ही वह भी जो है एक मुकुट धारण किए होंगे सर पे, और शोभा होगी, उनके कानों में दोनों स्वर्ण के कुंडल जो है लटक रहे होंगे दोनों कानों में। उभय माने दोनों जो है, श्रुति माने कानों में, कुंडल जो है सुशोभित हो रहे होंगे। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू कयूर होंगे, और उनके हाथों में जो है विभिन्न प्रकार के सुंदर, मंजू माने सुंदर आभूषण जो है भुजाओं में शोभा पा रहे होंगे। और मोती माला से लसित, मोतियों से लसित मतलब मोतियों से गढ़ा हुआ तमाम मालाएं जो है उनकी ग्रीवा पे, उनके मतलब कि कंठ में जो है बहुत से जो है माला धारण किए होंगे अपने गर्दन पे। तो इस प्रकार वह कहती है कि ये सब उनके जो है पहचान है, यह सब देखकर तुम उन्हें पहचान जाओगी। तो बच्चों यह जो है मैंने पहले ही बताया था वीरह वर्णन है, और जो है वह पवन को दूतिका बना कर यह सब बताती हैं, और जो है कहती हैं यही सब उनकी पहचान है। तो अब आगे देखिए कि फिर आगे वह कहती हैं कि तुम कैसे उनको बताओगी, यह बताती है कैसे मेरी दशा का वर्णन करोगी, तुम तो बोल नहीं सकती, तो तुम जो है ऐसा काम करना कि जिससे कि उनको मेरी याद आ जाए। अब वह क्या क्या काम करने को कहती हैं राधा जी, अब यह आप लोग देखिएगा। कहती हैं, तेरे में है नायह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना, बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। वह कहती हैं कि तुम्हारे अंदर तो यह गुण नहीं है, तुम बोल नहीं सकती हो, तो तुम कैसे मेरे
व्यथाओं मेरे दुख को कैसे बताओगी, तो तुम ऐसा काम करना, व्यापारों को प्रखर मत से और युक्तियों से चलाना। तुम ऐसा काम करना, ऐसा करना कि जो है जिससे उनको मेरी याद आ जाए। जब वह घर में निज सदन में, मैं अपने घर में जब अकेले में बैठे हों, मेघ सी बादल के समान चमक बिखेरने वाले, तो उनके भवन में जो चित्र टंगे हों, जो लगे हुए हों, उनको बहुत ध्यान से देख जाना। और फिर क्या करना आगे, फिर आगे राधिका जी बताती हैं कि क्या करना है तुम्हें, जिससे कि मेरे बारे में उनको जो है याद आ जाए, गोपियों के बारे में उनको विरह के बारे में याद आ जाए। तो बच्चों आगे वह बताती हैं, कहती हैं, जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके सन्निकट उसको भाव से यूं हिलाना। प्यारे हो के चकित जिससे चित्र की ओर देखें, आशा है यूं सूरति उनको हो सकेगी हमारी। वह कहती हैं कि अगर चित्रों में कोई विरह विधुरा, जो विरह में जो है कोई लड़की जो है, कोई औरत जो है, जैसे उसमें कोई चित्र तुम्हें दिखाई दे दे, जो विरह में जो है कातर हो, व्याकुल हो, तुम जाके क्या करना, इस भाव से उसको हिला देना, जिससे कि मेरे प्रेमी जो है, मेरे स्वामी जो है, वह जो है उस चित्र की ओर देखें, और हो सकता है, आशा है ये सूरत उनको हो सकेगी हमारी। और मुझे पूर्ण आशा है कि वह उस चित्र को हिलता हुआ देखकर निश्चित ही शायद हमारी ओर उनको हमारी याद आ जाए, और जो है वह शायद फिर इधर आने का कष्ट करें। तो बच्चों ये हो गया 16वां छंद। अब जो है आगे आप लोग 17वां खोलिएगा। फिर वह आगे कहती हैं, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, अहो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके ओयो हिला उसे भी, देवात्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना। फिर आगे कहती हैं, अगर कोई चित्र उस सदन में, उस घर में, उस उद्यान में जो है दिखाई दे, और जो है उसमें क्या हो रहा हो, उसमें बहुत से प्राणी जो है घूम रहे हों बावले से, किसी के विरह में जो है व्याकुल हों, और जो किसी के इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हों, तो तुम उसके निकट जाना और उसको भी इस तरह से हिला देना, जिससे कि उस देवात्मा, उस जो है प्रभु को, उस जो है मेरे प्रेमी को, इस ब्रजबाला जो कि उनके विरह में व्याकुल हुई हो, उनको जो है मेरी सूरत माने याद आ जाए, और जो है शायद वह मेरी तरफ ध्यान दे दें। तो अब अगला देखिएगा। फिर आगे बताती हैं कि क्या करना है, और क्या करना है, तुम क्या करोगी जिससे उनको मेरी याद आ जाए। वह कहती हैं, कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, यूं देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, म्लाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। आगे कहती हैं वह कि अगर कोई प्यारा सा कुसुम पुष्प फूल अगर कुम्हलाता हुआ उस घर में पड़ा हो, तो तुमसे क्या करना, उससे उठाकर उन प्यारे से मेरे प्रेमी को मैं कृष्ण जी के चरणों में डाल देना, और ए पवन बतला देना फूल सी एक बाला, उन्हें जो है यह जो है उन्हें अनुभव करा देना कि इस फूल की तरह जैसे कि यह मुरझा जा रहा है, वैसे ही एक ब्रज की बाला जो है आपके प्रेम में, विरह में जो है मुरझाई जा रही है, और वह जो है आपके चरण कमलों को वंदना करना चाहती है, आपके चरण कमलों को छूना चाहती है, अर्थात आपके सन्निकट रहना चाहती है। तो इस प्रकार जो है वह अपने विरह को जो है विरह दशा को व्यक्त करने के लिए पवन को माध्यम बनाती हैं, और जो है कृष्ण का जो है सानिध्य चाहती हैं। अब जो है आगे कहती हैं क्या करना है, जिससे कि उनको फिर भी ना याद आए, तो फिर और आगे क्या करना है। कहती हैं, जो प्यारे मंजू पवन या वाटिका में खड़े हूँ, छिद्रों में जा क्वणित करना भेड़िया की चकों को, यूँ होवेंगी सूरति उनको सर्व गोपांगना की, जो है वंशी समर रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। आगे बताती हैं कि जो मेरे प्यारे कोई उपवन या वाटिका में सुंदर से मंजुमन सुंदर उपवन या वाटिका में खड़े हों, तो क्या करना है तो छिद्रों में जा क्वणित करना, जो वहाँ पे पुष्प हैं, पौधे हैं, उनको जो है क्या करना है तुम्हें,
पेड़ हैं उनमें घुस कर उनमें आवाज़ ऐसी निकालनी है कि उन्हें ऐसा लगे कि वह बंसी बाज रही हो, बंसी बाज रही हो। अवकड़ित माने का आवाज़ करना होता है बच्चों, और जो है वेणु माने बंसी होती है, या कीचकों को, और जो है उनको जो है बंसी की आवाज़, मधुर आवाज़ ऐसे निकालना है कि उनको जो है ऐसा लगे जैसे कि वह बंसी बजा रहे हों, उनको अपनी बंसी बजाने की याद आ जाए। तो उनको हो सकता है, संभव हो कि यो होवेंगी सूरत उनको सर्व गोपांगना की, उनको हो सकता है सारे गोपियों की और ब्रजबालाओं की याद आ जाए, जो कि उनके बंसी के मधुर श्रवण रुचि से देर उत्कंठ होती, जो उनकी बंसी के मधुर स्थान को सुनकर जो है बड़ी ही प्रफुल्लित होती थी, बड़ी ही खुशी होती थी। तो शायद मेरी उनको याद आ जाए। तो बच्चों आज इतना काफ़ी है आपके लिए। तो आज मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, आप उसका उत्तर जो है बताइएगा। तो इसमें आप लोग ये बताइएगा, सर्वप्रथम पवन दूतिका नामक रचना के कवि और किस छंद का इन्होंने प्रयोग किया है, और पवन दूतिका रचना में हरिओद ने मुख्य रूप से किस रस का वर्णन किया है, रस का और कुछ छंद का प्रयोग किया है। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है।